केवल बेरोजगारों को रोजगार ही नहीं देंगे बल्कि उनके चरित्र को भी प्रमाणित करेंगे। इनके संघर्ष के माध्यम से ये बदलाव आया है, ये नौकरी पाने के लायक है। एक केवल नीति पर दोनों एक साथ है कि देश के किसानों को बर्बाद कर दिया जाए और पूरी हमारी कृषि अर्थव्यवस्था व्यापारियों को हाथ में दे दी जाए। इस पर भाजपा और नीतीश एक साथ है। जाति गणना नीतीश चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। ये जनसंख्या पर नियंत्रण भाजपा चाहती है, नीतीश नहीं चाहते हैं। इनके महागठबंधन में नीतियों में फर्क है। लालू जी तो कहते थे कि कंस को खत्म करने के लिए कृष्ण का जन्म भी जेल ही में हुआ था। जेल वो तुम्हारा बंधन है क्या? और हम लोगों ने कहा कि लालू जी को जेल में बंद किए हो और जनता ने उनको जेल में बंद किया है। आज सबसे बड़ी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं श्री तेजस्वी जी और जिसका राज्य अध्यक्ष मैं जगदानंद मैं हूँ। ये है। बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि जेल भरो आंदोलन चला। अब इस पर सत्ता पक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से जेल भरो आंदोलन की बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोग जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे, तो ऐसे में तो जो युवा हैं उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। हम बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। इस भारत का कानून आंदोलनकारियों के चरित्रहीनता का प्रमाणित करने के लिए शासन को ताकत नहीं देता। एक बात आप जान लो, अपराध की श्रेणी में वह अपराध जो समाज ने तय किया है कि ये हमारा आईपीसी है, इसके द्वारा जो भी होगा अपराधी साबित, उसमें भी दो तरह के मोरल एंड इमोरल, उसमें भी छोटे और बड़े तरह के अपराध अलग है। लेकिन आंदोलनकारी श्री नीतीश कुमार बताएंगे कि ये भी तो जेल में थे जेपी आंदोलन में, आज चीफ मिनिस्टर हैं। लालू प्रसाद जी जेल में थे, ये भी चीफ मिनिस्टर हुए। वे सभी लोग देश के उस अराजकता के खिलाफ जब आया आपातकाल, तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के कौन लोग जेल में नहीं गए। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। दोनों चीज़ों में फर्क करना चाहिए। पुलिस किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अंत में न्यायालय देता और देश का कानून देता है। देश के कानून में कहीं आंदोलन चरित्रहीनता का या चरित्र को अपराधी प्रमाण पत्र साबित करता है। बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है। बेरोजगारों को नौकरी कब देंगे? जब हम शासन में आएंगे। और बेरोजगार पूरी आंदोलन करके, जेल भर करके या जिस कारण से जहां से भी इस पूरे तुम सरकार को बदल करके जिस दिन तेजस्वी कुर्सी पर बैठेंगे, उस दिन एक कलम से लिखेंगे कि आंदोलन के सभी साथियों पर जिस तरह के भी केस हों सबको मैं ख़त्म करता हूं। यही होता रहा है। इसलिए जो हमारे बेरोजगारों को, नौजवानों को भयभीत कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तुम तो भी जेल में बंद थे, तुम कैसे शासन में हो? शासन अंतिम फैसला करता है। और जिस दिन ये आंदोलनकारी शासन में आएंगे और शासन में ले आएंगे, अंतिम फैसला वचनबद्धता हम सबों की है कि एक कलम से केवल बेरोजगारों को रोजगार ही नहीं देंगे बल्कि उनके चरित्र को भी प्रमाणित करेंगे कि इनके संघर्ष के माध्यम से ये बदलाव आया है, ये नौकरी पाने के लायक हैं। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस और राजद एक थी, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतार दिया, राजद ने भी उतार दी, क्या गठबंधन रह गया? गठबंधन और महागठबंधन नीतियों के आधार पर बना है। हमारे महागठबंधन में नीतियों में कोई मतभेद, नीतीश जी जवाब दे, तुम्हारे गठबंधन में नीतियों में फर्क है। एक केवल नीति पर दोनों एक साथ है कि देश के किसानों को बर्बाद कर दिया जाए और पूरी हमारी कृषि अर्थव्यवस्था व्यापारियों को हाथ में दे दी जाए। इस पर भाजपा और नीतीश एक साथ है। जाति गणना नीतीश चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहती है। ये जनसंख्या पर नियंत्रण भाजपा चाहती है, नीतीश नहीं चाहते हैं। इनके महागठबंधन में नीतियों में फर्क है, हमारे में
महागठबंधन में नीतियों में फर्क नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, हम लोग हैं। हम तीनों विषयों पर एक हैं। कृषि नीति पर गलत नीति है कहने के लिए पूरा महागठबंधन एक है। जनसंख्या के नियंत्रण पर हम सभी लोग एक हैं। जातीय जनगणना के नीति पर हम सभी लोग एक हैं। इसलिए हमारे महागठबंधन की नीतियों में कोई मतभेद नहीं। इनकी नीतियों में मतभेद है केवल स्वार्थवश, केवल कुर्सी के लिए एक ही लोग दिखते हैं। सर, एक सवाल है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, उन्होंने कहा कि अगर कन्हैया के आने से तेजस्वी को दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं बताया इस बात? गलत बात, गलत बात। हर संगठन अपने संगठन का विस्तार करता है, उन्हें जो भी अच्छा लगता है उस पर हमें कोई हक नहीं है कि हम उसको बुरा कहें। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है वो दिन प्रतिदिन का हमारा काम नहीं है। कोई नीतियों में कोई विचलन होगा उस दिन हम बात करेंगे। हम इस मुल्क से धार्मिक उन्मादियों को, दंगाइयों को, शोषण करने वालों को, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले को और इस देश के किसानों को अरबपतियों के हाथ में गिरवी रखने वालों के हम खिलाफ हैं। और हमारा महागठबंधन सभी लोग एक साथ है और यही नीतियों पर जो हमारा एका है वो हमारी एकता का प्रतीक है। बाकी वो प्रतिदिन के कामों में कितनी सदस्यता बनाते हैं, किसको संगठन में अध्यक्ष रखते हैं, किसको लाते हैं, किसको ले जाते हैं, ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय नहीं है। हमारा पूरे महागठबंधन ने नेता माना है तेजस्वी को, और जब तक तेजस्वी को सभी लोग मिलकर के मान रहे हैं तो लोग अपने को मजबूत करेंगे। अंत में सभी लोग तेजस्वी को मजबूत करेंगे। सत्ता पक्ष कर रहा है कि तेजस्वी यादव को खौफ है कन्हैया से, कहीं ना कहीं उनके आने से डर लग रहा है तेजस्वी यादव को। सत्ता पक्ष बने, जेडीयू उनको खौफ नहीं ना है। उनको यदि खौफ हो तो बता दें, यदि उनको प्रेम हो तो भी बता दें। हमें खौफ किस बात का, किस बात का? तेजस्वी तेजस्वी है, देश मान चुका है, बिहार प्रदेश मान चुका है, वो श्रेष्ठतम नेता है नई पीढ़ी का। उस पर किसी की कोई बहस ही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव तो जेल से भी फोन से काम किए हैं। करेंगे, करेंगे। लालू जी तो कहते ही थे कि कंस को खत्म करने के लिए कृष्ण का जन्म भी जेल ही में हुआ था। जेल वो तुम्हारा बंधन है क्या? और हम लोगों ने कहा कि लालू जी को जेल में बंद किए हो और जनता ने उनको हृदय में बंद किया है। तुम हृदय से निकाल नहीं सकते हो, जेल से नहीं निकलने दोगे। ये तुम्हारा काम है। जब हमारे हृदय से वो नहीं निकल पाएंगे, गरीब, कमजोर, अनाथ लोग जिसके नाम का माला जपते हैं, तो चाहे जहां भी उनको बंद कर दो, क्या उसका परिणाम वही होगा कि आज सबसे बड़ी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं श्री तेजस्वी जी, और जिसका राज्य अध्यक्ष मैं जगदानंद मैं हूँ। ये है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं। और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।